कभी किसी ने तुमसे कहा है कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है? यही बातें आर्यन नाम के एक लड़के की जिंदगी बदल गईं। उसने ठान लिया कि वह वही करेगा जो लोग कहते हैं कि वह नहीं कर सकता। आर्यन एक छोटे से गांव में रहता था। घर की छत टपकती थी, कपड़े फटे हुए थे और अक्सर खाने के लिए भी पूरा भोजन नहीं मिलता था। लेकिन उसके भीतर एक आग थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ बन जाने की। हर सुबह वह 5 बजे उठता, अखबार बांटता, फिर स्कूल जाता और शाम को चाय की दुकान पर काम करता। लोग हंसते, कहते कि पढ़ाई से क्या होगा, चाय ही बेचनी है। लेकिन आर्यन मुस्कुराता क्योंकि उसे पता था कि मंजिल अलग है। स्कूल में एक दिन साइंस प्रतियोगिता हुई। बाकी बच्चों के पास नए औजार थे, चमकदार चार्ट थे, लेकिन आर्यन के पास कुछ नहीं था। उसने टूटी बोतलें, पुराना टिन और थोड़ा तार इकट्ठा किया और उनसे एक छोटा सोलर फैन बना दिया। सबने हंसी उड़ाई कि ये क्या बना लेगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वही आर्यन पहलाया। टीचर ने कहा, साधन नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। यही दिन था जब उसने तय कर लिया कि चाहे कितनी मुश्किल आए, वह नहीं रुकेगा। 10वीं के बाद जब उसने कॉलेज में दाखिला लेने की बात की तो पूरे गांव ने कहा कि अब बहुत हो गया। कोई बोला कि आगे पढ़ाई गरीबों के बस की बात नहीं, कोई बोला घर चलाने में मदद कर। हर तरफ से ना की आवाजें थीं, लेकिन आर्यन ने तय किया कि वह इन्हीं ना को हाँ में बदलेगा। उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में खुद पढ़ता और रात में दूसरों को पढ़ाता। कभी पेट खाली रहता, लेकिन उसका इरादा कभी खाली नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने कॉलेज की फीस के लिए पैसे इकट्ठा कर लिए और दाखिला ले लिया। कॉलेज में पहुंचा तो उसे लगा कि वह किसी और दुनिया में आ गया है। सब अंग्रेजी में बात करते, लैपटॉप से प्रोजेक्ट बनाते और ब्रांडेड कपड़े पहनते। उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं था। लोग मजाक उड़ाते कि गांव वाला है, इंग्लिश नहीं आती। कई बार वह अकेला बैठकर सोचता कि क्या वाकई यह जगह उसके लिए नहीं है। लेकिन फिर वह खुद से कहता, अगर ये सब मुझसे आगे हैं तो मैं सीख लूंगा, हार नहीं मानूंगा। वह रोज लाइब्रेरी में बैठता, इंग्लिश के फ्री कोर्स करता, दोस्तों के फोन से वीडियो देखता और धीरे धीरे सुधार करता गया। कुछ महीनों बाद वही लड़का जिसने कभी ठीक से हेलो तक नहीं बोला था, अब पूरे कॉलेज में प्रेजेंटेशन देने लगा। आत्मविश्वास उसके चेहरे पर झलकने लगा। तीसरे साल कॉलेज में इनोवेशन चैलेंज हुआ। देश भर से छात्र अपने आइडिया लेकर आए थे। आर्यन ने फिर वही पुराना सपना जिंदा किया, एक ऐसा सोलर कूलर जो बिना बिजली के गरीब लोगों के घर ठंडा रख सके। लोगों ने कहा, यह बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें पैसा चाहिए, लैब चाहिए, तुझे क्या पता? लेकिन आर्यन ने कहा, मुझे इतना पता है कि कुछ नहीं होते हुए भी किया जा सकता है। उसने कबाड़ से पार्ट्स जुटाए, गांव के एक इलेक्ट्रीशियन की मदद ली और कई हफ्तों की मेहनत के बाद मशीन तैयार कर दी। रिजल्ट वाले दिन जब जजों ने उसका नाम पुकारा, फर्स्ट प्राइज आर्यन कुमार, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वही लड़का जिसे कभी कहा गया था कि तू नहीं कर पाएगा, आज मंच पर खड़ा था। आंखों में आंसू और दिल में गर्व था। सरकार की ओर से उसे ग्रांट मिली, जिसे उसने अपनी छोटी कंपनी शुरू की, सोलर होप्स। अब उसके बनाए सस्ते सोलर कूलर सैकड़ों गांवों में लोगों के घरों में पहुंच चुके थे। जहां बिजली नहीं थी, वहां अब ठंडक थी और उम्मीद भी। कुछ सालों बाद वही लोग जो कभी उसे रोकते थे, अब अपने बच्चों से कहते थे कि आर्यन जैसा बनो। गांव के बच्चे अब उसी से सीखने आते थे। आर्यन मंचों पर जाकर युवाओं से कहता, जब लोग तुमसे कहें कि नहीं कर पाएगा, तब समझ लेना कि अब तुम्हारी बारी है उन्हें गलत साबित करने की। उसकी कहानी ने यह सिखा दिया कि जिंदगी में हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर मन में सच्ची लगन हो तो रास्ता खुद बनता है। जब सब ना कहते हैं और तुम हाँ कहते हो, तो वही तुम्हारी असली जीत होती है। आर्यन ने कभी हार नहीं मानी, उसने कभी रुकना नहीं सीखा और शायद इसी वजह से उसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है, लेकिन आर्यन ने दिखाया कि किस्मत नहीं, मेहनत ज्यादा मजबूत होती है। जो इंसान एक बार गिरकर भी उठना जानता है, वही असली विजेता होता है। आर्यन की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है
जिसने अपने सपनों को हालात के आगे झुकने नहीं दिया। कभी कभी सफलता बहुत दूर लगती है, लेकिन अगर तुम चलना नहीं छोड़ते तो एक दिन मंजिल खुद तुम्हारे सामने आ जाती है। आर्यन ने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि जिंदगी में ना सुनना हार नहीं, बल्कि असली जीत की शुरुआत होती है।